झारखंड। और इस वक्त हमारे साथ धनबाद लोकसभा प्रत्याशी JLKM फायर ब्रांड टॉप लीडर अखलाक अंसारी मौजूद हैं और साथ में देख सकते हैं डुमरी विधानसभा से आते हैं मुखिया जी हसमुद्दीन अंसारी जी, जो कि जयराम महतो के बहुत करीब रहते हैं। और अखलाक जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। लगातार अखलाक जी आप लोग आंदोलन की बातें करते हैं, आंदोलन करते भी हैं। आज कई दिन पूर्व आप पंचेत डैम गए थे, वहाँ पर आप वहाँ पर एक बैठकी करके आए हैं जिसमें आपने आह्वान किया है कि यहाँ पर एक ज़ोरदार आंदोलन होगा सोलर प्लांट के लिए। तो जब वहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसका ज़मीन गया है बुद्धि मंजाइन का, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता है तो सोलर प्लांट में आप क्या कर सकते हैं? देखिए सनवाज दा, आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपका जो व्यूअर्स है पूरा समझ झारखंड से और झारखंड के बाहर भी लोग आपको देखते हैं, उन तमाम लोगों को हम आदाब नमस्कार जोहार करते हैं। आपने एक सवाल किया कि कुछ दिन पूर्व हम लोग जो आपका यहाँ पंचेत डैम गए थे, जहाँ पर आपका सोलर प्लांट का मतलब एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, सोलर प्लांट लग रहा है। और वहाँ पर यह भी है कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी लग रहा है। और कुछ जो ज़मीन जिसको हम लोग खेत में या गांव की भाषा में जिसको खेत का जो बेड़ा कहते हैं, आड़ कहते हैं, तो एक तरफ इधर आपका DVC हो गया और दूसरे जो तरफ है उधर भी सोलर प्लांट लग रहा है। तो देखिए कि मतलब DVC के अधिकारी और सरकार का संरक्षण में रह करके आपका कितना लोगों को ठगने का कार्य कर रहा है। जिस समय DVC आपका बन रहा था उस समय कहा गया था जो मतलब आपका 10,000 एकड़ जो ज़मीन ली गई थी और उस समय कहा गया था कि मतलब लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। उस 10,000 व्यक्ति में से मात्र 110 व्यक्ति को ही जो विस्थापित थे, उन विस्थापितों को वहाँ पर रोज़गार दिया गया। तो उसी समय मतलब पंचायत के इर्द गिर्द गाँव के जितने भी लोग थे, शायद 40 गाँव थे, जो 40 गाँव भूमिहीन हो गए और सारे लोग अपना क्षेत्र को छोड़ करके कहाँ चले गए आज तक उसका पता नहीं है। दूसरी बात, अभी फिर से लोगों को दिग्भ्रमित करके कहा जा रहा है कि सोलर प्लांट लगेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब एक चीज़ बता दीजिए कि अगर कहीं पर DVC प्लांट उस समय जब सेटअप हो रहा था तो रोजगार यही देख करके दिया जा रहा था कि यहाँ पर जब यहाँ पर डैम बनेगा तो लोगों को मछली मतलब मारने का मतलब व्यवसाय उनके पास होगा। कम से कम वो डैम से मछली पकड़ेंगे, चाहे वो मछली 2 किलो पकड़े, 4 किलो पकड़े, 5 किलो पकड़े, वो वहाँ के लोग पकड़ेंगे, विस्थापित पकड़ेंगे और उसको बाजार में बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन फिर सरकार वहाँ पर एक बार मछली प्रतिबंधित कर देती है, मछली वहाँ पकड़ने का आदेश नहीं रहता है। फिर उस पर बहुत ज़्यादा केस मुकदमा, बहुत बड़ा आंदोलन होता है। फिर सरकार वहाँ पर बाधित होती है कि ठीक है, पंचायत के जो भी इर्द गिर्द गाँव है, जो भी स्थापित है, जो भी अपना जमीन को दिए हैं DVC को, तमाम लोग फिर से मछली पालन करेंगे। अब सरकार कहती है कि यहाँ पर हम फ्लोटिंग जो होता है, फ्लोटिंग जो प्लांट होता है, जो आपका जो एक मशीन होती है, उसको फिर से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। अब एक बात बताइए, आप जनता को कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप फ्लोटिंग वहाँ पर सोलर प्लेट लगाते हैं तो याद रखिए लोग अपना जाल को जिसको या बंसी से या जिस तरह से भी मछली को पकड़ते हैं, वो सारे लोग वहाँ पर मछली नहीं पकड़ पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सरकार चाहती है कि इन लोगों को जो विस्थापित है उसको मतलब उसका रोजी रोटी भी किस प्रकार से छीना जाए, इस प्रकार से काम कर रही है। और DVC इतना चालाक तरीके से कार्य कर रही है कि वहाँ पर एक ठेकेदार होता है, उसको मतलब दे दिया जा रहा है NTPC को, यानी सरकार क्या कर रही है 55% शेयर जो है NTPC को दे रहा है, ताकि मतलब DVC कह दे कि ये हम नहीं कर रहे हैं। इनडायरेक्टली सारा कार्य कर रहे हैं DVC, NTPC को तो वहाँ पर शेयर होल्डर में रख दे रहा है। और वहाँ पर हम लोग गांव में गए थे, गांव में हम लोग जब बैठक किए थे तो वहाँ के जो विधायक है, जो वर्तमान विधायक है, वो मतलब कह रहे हैं कि हम आपके साथ है, यानी जो DVC है उनके साथ है। लेकिन सारे लोगों ने एक उम्मीद जताया कि नहीं, आज अगर झारखंड पर, पूरे झारखंड पे अगर बात करें, जो आंदोलन करता है, जो मतलब जनता का हक अधिकार दिलाने का कार्य करता है, तो टाइगर जयराम महतो जी करते हैं। तो उसी समय गांव में एक बैठकी होता है, गांव के मान्यगण्य व्यक्ति थे, वहां पर जिला परिषद सदस्य थे, मुखिया थे, सरपंच थे और भी गांव में जो मालिक माथा लोग होते हैं, सारे लोग वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप लोग का साथ लेकर के हम लोग एक आंदोलन करेंगे टाइगर जयराम महतो का नेतृत्व में, और हम किसी भी हाल में वहां पर सोलर प्लांट जो है वो हम लोग नहीं लगने देंगे, क्योंकि विकास के नाम पर एक बार पंचायत के ग्रामवासी ठग चुके हैं और इस बार कभी ही नहीं ठगा जाएंगे। और बड़ा ही दुर्भाग्य और दुख लगा कि वहाँ के जो विधायक जी अगर किसी प्लांट का अगर साथ देते हैं तो बड़ा ही दुख का बात होता है, क्योंकि जनता ही आपको
उस मुकाम पर, उस पद पर भेजा गया है जिस पद से आप निर्णय ले रहे हैं, जिस पद पर आप रह करके जनता का साथ न दे करके एक व्यवसाय वर्ग को साथ दे रहे हैं। बड़ा ही दुख का बात है। हम लोग 1 तारीख से लेकर के आज आपका 2 या 3 तारीख हो गया, हम लोगों ने वहां पर एक 7 तारीख तक एक अल्टीमेटम देंगे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा डीवीसी के गेट के बाहर कि एक या तो आप वहां मतलब उसको एक अल्टीमेटम यही दिया जाएगा कि आप यहां पर सोलर प्लेट मत लगाइए। अगर इसके बावजूद भी डीवीसी अगर नहीं सुधरती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और वो जो आंदोलन होगा आर पार वाला होगा। वो एक ऐसा आंदोलन होगा कि आज तक झारखंड का इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा। तो अगर जयराम महतो जिसमें आह्वान करेंगे कि पूरा झारखंड से उसके जितने भी सक्रिय पदाधिकारी हो, सदस्य हो, कार्यकर्ता हो, नए कार्यकर्ता हो, सारे लोग डीवीसी को हम लोग घेरने का कार्य करेंगे, ताकि जो जनता का आवाज़ है वो सरकार के कान तक पहुंचे, और जनता जो चाहेगी वही चीज़ सरकार को मानने पर बाध्य होना होगा। आर पार की लड़ाई में ऐसा तो नहीं कि आप ही लोग पार लग जाइए, केस खाइए, मुकदमा खाइए, कहीं कुछ ना हो। सरकार तो सरकार है। नहीं, केस तो एक चीज़ याद रखिए कि केस होना ना होना बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। हम लोग जब से राजनीति पर आए हैं, बहुत ऐसा राजनेता है जो आज 30 से 40 साल का राजनीतिक करियर पर उन लोग थाना में एक भी केस नहीं दर्ज है। लेकिन अगर खुद हम अपना राजनीतिक करियर की बात करें तो आज के दौर पर मेरे पास 10 से 12 केस हम लड़ रहे हैं। तो केस बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। अगर जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है और उसके आशीर्वाद स्वरूप अगर आपके ऊपर 2-4 केस, 5-10 केस, 10-15 केस हो जाता है तो केस याद रखिएगा, राजनेता का जिस प्रकार औरत का कान का, नाक का, गला का श्रृंगार अगर उसका आभूषण होता है, तो उसी प्रकार एक राजनेता, एक विद्रोही राजनेता, एक आंदोलनकारी राजनेता का केस उसका श्रृंगार होता है। केस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप गलत तरीके से केस करेंगे तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और जेल कैंप पार्टी एक ऐसे पार्टी है जहां केस से हम लोग कभी भी डरने वाले नहीं हैं। जो सच है, सच के प्रति लड़ेंगे। और आज तक इतिहास गवाह है कि जब से इस सृष्टि का रचना हुआ है तब तक जब जब किसी व्यक्ति ने अच्छे कार्य के लिए आवाज़ उठे है, उसके ऊपर लांछन लगा है। इन सब लांछन से लोगों को डरना नहीं चाहिए। याद रखिए, आने वाला पीढ़ी आपका एग्जाम्पल बनेगा। इसलिए केस से सब जिससे कोई बड़ा चीज़ नहीं होता, केस होने दीजिए, कोई जेल कैम्प की विचारधारा की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात करती है। अगर हम आपके धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें, अभी पूरे झारखंड की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो 75% की जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं दिया जाता है। 75% का बिल पास करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, पर नहीं मिलता है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे अखलाक जी? आपके क्षेत्र में भी 5 में 5 बेरोजगार हैं। ये वास्तविकता है आपका जो कहना है। और राजनीति में हम लोग अगर देखा जाए 3-4 साल से ही राजनीति पर आए हुए हैं, तो हम लोग भी पूरा धनबाद खास तौर से जितने भी प्लांट है, सारे प्लांट में हम लोग घूमेंगे और हम लोग देखेंगे कि जिस पॉलिसी के साथ आप यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किए थे, जिस पॉलिसी के साथ आपको लोगों ने ज़मीन को अपना दिया, विस्थापित हो गए लोग, वहाँ से अपना ज़मीन को आपको दे दिए, सुपुर्द कर दिए, ताकि कम से कम उस क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो। उस क्षेत्र के लोगों को कम से कम 75% आपके फैक्ट्री पर जो चतुर्थ वर्ग की नौकरी हो, उस नौकरी पर आप नियुक्त करेंगे। अगर इसके बावजूद भी नहीं मिला है तो एक एक प्लांट का हम लोग वहाँ पर लिस्ट निकालेंगे कि आपका प्लांट में, चाहे वो बड़ा प्लांट हो, चाहे शोरूम हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, अगर उद्योग वहाँ पर लगा है तो उस उद्योग क्षेत्र पर कम से कम हमारे झारखंड वासी को, खास तौर से जिसकी ज़मीन गई है उस प्लांट में, उन लोगों को कम से कम 75% की रोजगार दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो याद रखिए, हम लोग आंदोलन किए हैं, पुनः आंदोलन करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।